ट्रांसप्लांट फिजिशियन प्रैक्टिसिंग एट केयर हॉस्पिटल्स नागपुर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है ऑर्गन डोनेशन, मतलब अवयव दान। अभी जो अवयव दान होता है उसमें यहाँ एग्जैक्टली होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो कुछ लोगों को लगते हैं, इसे हमें कितने लोगों को जीवन दान देने का मौका मिल सकता है, इस बारे में हम आज जानेंगे। अब जैसे हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो ये जो अवयव दान में दो प्रकार का अवयव दान हो सकता है। एक होता है जब हम जीवित हैं उस समय ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, या फिर अपने मरणोपरांत हमारी डेथ होने के बाद हम अपने सारे के सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जब जीवित रहते हैं तो उस समय हमारे ऑर्गन डोनेशन करने की जो सीमा होती है या जो हमारी मर्यादा होती है वो कम होती है, हम कुछ ही ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जैसे उसमें महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है किडनी, हम उसी तरह से बोन मैरो होता है उसका भी डोनेशन कर सकते हैं। अब जब भी ये ऑर्गन डोनेशन की बात होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अगर मेरी एक किडनी किसी और को दी जाए तो मेरा क्या होगा। जितने भी रिसर्च हुए, जितने भी स्टडीज हुए, बहुत संशोधन चल रहे हैं और हो चुके हैं, भारत में बोलिए या भारत के बाहर बोलिए, उसमें देखा गया है कि जिन्होंने अपना किडनी दिया है, जिन्होंने किडनी अपना डोनेट किया है, उनका लाइफ बहुत से मायनों में अच्छा हुआ है। कैसे? तो उनका मॉरल ग्राउंड अच्छा हुआ है, वो अपनी बहुत ज़्यादा केयर लेने लगे। ये तो सब जो बातें हैं आप कहेंगे सब किताबी बातें, लेकिन दूसरी एक बात महत्वपूर्ण होती है वो है कि किडनी देने के बाद भी अगर हम लंबे समय के लिए उन पेशेंट्स को या उन डोनर्स को अगर हम बोलेंगे कि हम मॉनिटर करते हैं, उनका जो है फॉलोअप लेते हैं, तो देखा गया है कि उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है और उनकी लाइफ नॉर्मल चली। मेरे पास कुछ ऐसे पेयर हैं जिन्होंने 12 साल पहले ऑर्गन डोनेशन हो चुका था, जो किडनी जिसको मिली है वो भी अच्छा है, जिन्होंने किडनी दिया है वो भी अच्छा है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है क्या फिर हम चल नहीं पाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे? ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं थी। हम जब कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी भारत के डोनर्स होते हैं, जितने भी भारत के जो किडनी रेसिपिएंट्स होते हैं, मतलब जिनको किडनी मिली है और जितनी किडनी दिया है, उनके प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और उनमें दिखाते हैं कि देखिए दोनों भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों भी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल जो है हमें मन में आते हैं, जिसको ये छोटे सी वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ भी सवाल है, डाउट है, आप मुझे लिंक पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर आपके करीबी किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाके बात करिए। हर कोई डॉक्टर आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका डाउट है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि हमारे डेथ होने के बाद हम जो ऑर्गन डोनेट करते हैं उसका क्या। देखिए, इससे कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे मरने के बाद भी हम जिंदा हैं, हम अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अवयवों में, अलग अलग लोगों में जीवित रहेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमें भगवान ने लाइफ दी है, हमारे भगवान ने जो जीवन दिया है वो सीमित है, लेकिन उसके बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनली चीज़ें कहा जाता है कि हाँ, हमारा ऑर्गन देने के बाद ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर है, जो पृथ्वी पर मिल रहा है, वही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या यही तो मोक्ष नहीं है? ये भी हमें सोचना है, क्योंकि हमारे एक ऑर्गन देने के बाद में आप सोचिए, जो व्यक्ति सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कर रहा है, जो अपनी लाइफ जी नहीं पा रहा है, उसको नॉर्मल लाइफ मिल गई। जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है उसको आंखें मिल गई है। जिस व्यक्ति का लिवर काम नहीं कर रहा है उसका लिवर काम करके वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जो व्यक्ति जीवन में हार्ट की कंडीशन की वजह से हर रोज लड़ रहा है, उसको आप नया जीवन दान दे रहे हैं। तो अगर हम ये ऑर्गन डोनेशन जो डेथ के बाद होता है उसका बढ़ावा देते हैं तो कितने लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं? करीब 7 लोगों को एक व्यक्ति आराम से जीवन दान दे सकता है। कहा जाता है कि जितने एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, मतलब जिसमें किसी का एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, तो उस पर्सन का बाकी ऑर्गन तो सब अच्छे रहते हैं, सिर्फ ब्रेन ही काम नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति की डेथ और जितने लोगों को ऑर्गन चाहिए, मान लो आप किडनी है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, आंखें हैं,
इनकी अगर हम लिस्ट मैच करेंगे, अगर हर कोई व्यक्ति ये ऑर्गन डोनेशन करता है मरणोपरांत, अगर वो डिसीजन लेता है, तो कोई भी व्यक्ति को डायलिसिस नहीं लगेगा, कोई भी व्यक्ति को लंबे समय के लिए फेफड़ों की बीमारी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, लंबे समय के लिए किडनी की दवाई नहीं पाएंगी, कोई भी एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं रहेगा कि जो देख नहीं पाएगा। तो ये हमें सोचना है कि हम क्या ये अच्छी पहल को आगे बढ़ाकर सबको जीवन दान दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो दुनिया में बहुत सी बीमारियों का इलाज होगा। आप ये कहेंगे डॉक्टर है, इनको काम करना है एक्स्ट्रा इसलिए कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम भी हर रोज़ हमारे मरीज देखते हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है कि अब इसका इलाज नहीं है, तो करें तो क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन जो भी मिलता है उसको नए व्यक्ति को लगा के उसकी जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो मरीज़ हैं उनको अगर ठीक करना है तो हमें ऑर्गन डोनेशन पर ध्यान देना चाहिए। वो अगर जीवित व्यक्ति डोनेट करता है तो भी अच्छी बात है, अगर अपने मरणोपरांत भी वो ऑर्गन डोनेशन करना चाहता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी पहल होगी और सभी लोगों को इसका अच्छे से फ़ायदा भी होगा। थैंक यू।